नमस्कार साथियों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं सामान्य कृषि। और सामान्य कृषि के अंदर भी सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, जो से कौन सी भाषा का कौन सा शब्द है, अलग अलग भाषाओं के संबंधित। जैसे अपन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, सीधे भाषाओं के अंदर अपन कह सकते हैं कौन सी लैंग्वेज से कौन सा वर्ड लिया गया है। तो अपने को सबसे पहले लिखना है कृषि संबंधित भाषाएं। हेडिंग अपनी रहेगी कृषि से संबंधित भाषाओं के शब्द के। अब जैसे एग्रीकल्चर शब्द है वो कौन सी लैंग्वेज का लिया गया और कौन सी शब्द है। सबसे पहले अपन बात करेंगे लैटिन लैंग्वेज। पहला पॉइंट रहेगा अपना लैटिन भाषा के शब्द। कौन सी भाषा के शब्द बेटा? लैटिन भाषा के शब्द। लैटिन भाषा के शब्द कौन कौन से हैं, पूरी की पूरी जानकारी अपना इकट्ठा करने वाले हैं इसके अंदर। अब लैटिन भाषा के अंदर अपने सबसे पहले बात करें जिस शब्द के अंत में कल्चर CUTER कल्चर शब्द आए तो वह लैटिन भाषा का होगा। वह लैटिन भाषा का शब्द होगा। अच्छे से याद रहना। मतलब कहने का मतलब ये बोल रहा है कि जिस शब्द के अंत में कि कल्चर शब्द आएगा वो लैटिन भाषा का होगा। जैसे कोई भी शब्द है उसके लास्ट में कल्चर शब्द आ रहा है वो भी लैटिन भाषा के होंगे। और कुछ अदर भाषा के भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आगे बात करते रहेंगे। पर एक अपवाद और है, अपवाद भी बहुत जबरदस्त वाला है। सेट्रीकल्चर। कौन सा बेटा? सेट्रीकल्चर। जो सेट्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे अपने सबसे पहले कि सर सेट्रीकल्चर में क्या है कि कॉम्बिनेशन वर्ड है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है और दोनों भाषा भी अलग अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करेंगे ये सर सेट्रीकल्चर है वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये बेटा कि अपन को पहले तो याद रखना है ग्रीक प्लस लैटिन भाषा का शब्द है। ग्रीक प्लस लैटिन का कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है। एक तो ये ध्यान रखना है योग्य के। अपवाद समझना है कि सर कल्चर शब्द आते हुए भी एक ग्रीक भाषा का शब्द नहीं हो रहा है, बिल्कुल एक ग्रीक भाषा का इसलिए नहीं हो रहा है। सिट्रस वर्ड है वो कौन सी है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया, और कल्चर तो लैटिन भाषा का ही शब्द है। अपने सबसे पहले बात करते जाते हैं एक एक करके, पूरे पूरे पॉइंट पढ़ते जाएंगे। सर अब जैसे लैटिन भाषा के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे एक नंबर पे, जैसे एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर के बारे में बात करें अपनी हिंदी में लिख देते हैं एग्रीकल्चर। ये बेटा कि जो एग्रीकल्चर जो लैंग्वेज है वो लैटिन भाषा से ली गई, लैटिन भाषा शब्द। और ये लैटिन भाषा के कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? एग्री प्लस कल्चर, दो शब्दों से मिलकर बना है एग्री प्लस कल्चर। एग्रीस मतलब क्या होता है सर? एग्रीस का कि एग्रीस, ये लिख दिया मैंने एग्रीस। एग्री मीन्स होती है सोइल, सोइल। और कल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन। क्या होता है? कल्चरल मीन्स होता है कल्टीवेशन। मर्दा कल्टीवेशन का मतलब होता है खेती करना। क्या होता है? खेती। अब ये दोनों के दोनों है ना, एग्रीस वो भी लैटिन भाषा का है और एक कल्चर भी लैटिन भाषा का शब्द है। यहाँ तक अपने बात समझ में आ गई, क्लियर कट। आगे बात करेंगे सर कि ये अपनी सिंपल भाषा के वर्ड थे इसलिए अपन ने सिंपल तरीके से इसको समझाया। सर आगे कौन कौन से हैं जैसे थोड़ा सा पॉइंट अपन को नोट करके लिखने योग्य हैं, जो मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ। वो भाषा से रिलेटेड हो जाएगा और साथ ही साथ यहाँ से कवर भी हो जाएगा। कि अपन ने लिखना है कि जैसे कृषि शब्द है,
इंग्लिश में भी कर्ष लिखा कर है। जो कर्षी लैंग्वेज है वो कौन सी भाषा का है, कर्षी शब्द कौन सी भाषा से लिया गया है, वो संस्कृत भाषा से लिया गया और कर्षक धातु से लिया गया, जिसका अर्थ होता है खींचना। कर्षक धातु से लिया गया। अपने को तो इतना याद रखना है, संस्कृत भाषा का शब्द है। अपने संस्कृत भाषा के बारे में अलग से बात करेंगे। यहाँ पे बीच में आ गया था इसलिए मैंने आपको बीच में लिखवा दिया। दूसरा पॉइंट अपन को लिखना है कि जैसे आप कृषि विज्ञान के ज़्यादातर छात्र कृषि के होते हैं, जिनको पूछ ले कि कृषि विज्ञान के समस्त अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो याद रखना कृषि विज्ञान के समस्त अध्ययन को, कृषि विज्ञान के समस्त अध्ययन को क्या कहा जाता है बेटा, वो कहा जाता है जियोपोनिक्स। क्या कहा जाता है, जियोपोनिक्स कहा जाता है। एक तो अपन को याद रखना क्या कहा जाता है बेटा, जियोपोनिक्स कहा जाता है। कृषि विज्ञान के समस्त अध्ययन को क्या कहते हैं, जियोपोनिक्स कहते हैं। अब कोई आपसे पूछ ले कि सर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, कृषि विज्ञान के बारे में आपको क्या जाए, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको जियोपोनिक्स कहा जाता है। ये नई टर्मिनोलॉजी में अपन को ध्यान देना है, योग्य है। आगे बात करते हैं। सर ये पोनिक्स वाले 3-4 वर्ड वो लिखवा देता हूँ साथ में। मृदा रहित, मृदा रहित पौधे उगाना, पौधे उगाना, इसको क्या कहा जाता है, मृदा रहित पौधे उगाना क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। यानी कहने मतलब पानी के अंदर पौधे उगेंगे, मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती, हाइड्रोपोनिक्स। ये याद रखना। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ये सारे जो लैंग्वेज है वो लैटिन भाषा के, इसलिए आपको लिखवा रहा हूँ। एक और है, आगे बात कर देते हैं। आगे एक और लिख लीजिए, हवाओं में पौधे उगाना, पौधे उगाना, हवा के अंदर पौधे उगाते हैं, उसको क्या कहते हैं, एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स कहा जाता है। ये भी अपन को याद है रखना है, योग्य क्वेश्चन है, दोनों की दोनों बात। जैसे मृदा रहित, इसी प्रकार से अपन जैसे चावल के अंदर हाइड्रोपोनिक्स, तो चावल के अंदर एक विधि होती है सराई विधि, उसके अंदर भी मिट्टी की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसी प्रकार से अपन को याद रखना, पौधे भी मृदा की जरूरत नहीं पड़ती, अपन को पूरा याद रखना। ये सीधा संबंध यहाँ से आ गया। अब ये आपसे पूछ ले कि सर ये क्यों लिखवा आपने, लिखने का कारण आपको बता देता हूँ। ये जो वर्ड है वो भी लैटिन लैंग्वेज का है। कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का है। और ये भी कौन सी भाषा का है, तो अपन को याद रखना ये वर्ड भी कौन सी भाषा का, लैटिन भाषा, लैटिन भाषा का, और ये भी लैटिन भाषा से लिया गया है। ये सर आपने सबके पीछे कल्चर बोला था, ये कुछ स्पेशल है। जैसे मृदा है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है, एग्रीकल्चर स्टेटिक्स है, ये सारे के सारे। जैसे सेल होती है ना, कोशिका होती है, तो उसको तो कहते हैं लैटिन भाषा का है सेल, तो पर जैसे साइटोलॉजी है वो ग्रीक लैंग्वेज का है। तो इसी प्रकार से कुछ स्पेशल पॉइंट थे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लिखवा दिया। आगे बात करते हैं। एक और बात करते हैं, जैसे जलवायु है, जलवायु भी कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, तो वो लैटिन भाषा शब्द है। क्लाइमेट, क्लाइमेट भी लैटिन भाषा का है। दूसरी बात करें अपन जैसे कि सर मृदा है यानी सोइल, सोलम जो शब्द है, कौन सा शब्द बेटा, ये भी लैटिन भाषा का है शब्द है। थोड़ा सा लिखवा देता हूँ, लैटिन भाषा। और यहाँ पे अपन डैश करके लिखना, जो लैटिन भाषा के कौन से शब्द से ले गए, सोलम से। सोलम का अर्थ क्या हो सकता है, या तो फ्लावर हो सकता है, या इसका मतलब क्या हो सकता है, ग्राउंड है। ये भी अपन को याद रखना है, योग्य है। इतना सा याद रखना, जो सोलम शब्द लैटिन भाषा से।
आगे बात करते हैं। इसी प्रकार से अपन को समझना है, जैसे एपी कल्चर है, कल्चर वाले ले लेते हैं पूरे पूरे। एपी कल्चर है, उसके अंदर अपन को ध्यान देने योग्य बात है कि ये लैंग्वेज तो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, तो लैटिन लैंग्वेज से लिया, लैटिन भाषा का शब्द है एपी कल्चर। सर एपी कल्चर में किसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो अपना थोड़ा सा लिख देते हैं, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। किसका अध्ययन किया जाता है, मधुमक्खी, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है बेटा, मधुमक्खी पालन का अध्ययन। मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन करते हैं उसको एपी कल्चर कहा जाता है। और अपने को याद रखना है कि जो एक लाभदायी कीट है, जो परागण की क्रिया सबसे ज़्यादा करता है वो मधुमक्खी करवाती है। तो लाभदायी कीट है, यानी बेनिफिशियल इंसेक्ट है, इसको अपन बोल सकते हैं, या लाभदायी कीट है। और ये सामाजिक कीट भी है, ये अपन को याद रखना है। इसमें वही सिस्टम होता है, एक राजा होता है, एक रानी, वाला वो सिस्टम हो जाता है। 4 कैटेगरी बनी होती है इनकी, राजा, रानी और श्रमिक और सैनिक। ये अपन को अच्छे से याद रखना, जब अपन एपीकल्चर पढ़ेंगे उस टाइम पे बात करेंगे, अपन को यहाँ पे इतना ही रखना है। इसके बाद में एक और आ जाता है, आपने नाम सुना होगा वर्मी कल्चर। वर्मी कल्चर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो याद रखना है कौन सी लैंग्वेज से लिया गया। मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, आपको वापस रिपीट करवा देता हूँ। ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, यानी लैटिन भाषा शब्द है। दूसरा पॉइंट अपन बात करते हैं, सर ये इसमें क्या होता है वर्मी कल्चर के अंदर, जो अपने किसान भाई होता है, किसान के लिए या किसान का मित्र भी कहलाता है, वो केचुआ होता है। केचुआ के द्वारा जो भूमि बेकार है उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ाता है, मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, खेती योग्य बनाता है, उर्वरक शक्ति को अच्छा कर देता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो अपन को याद रखना केचुओं के बारे में अध्ययन करना। किसके बारे में अध्ययन करना बेटा, केचुओं के बारे में, केचुओं के बारे में अध्ययन करना, केचुओं के बारे में अध्ययन करना। एक तो यहाँ आ गया पॉइंट। अब देखो 2 पॉइंट बाद आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे केचुआ के बारे में। किसान का मित्र कहलाता है, क्या कहलाता है, किसान का मित्र या दोस्त, या तो इसको मित्र बोल दो या अपने दोस्त बोल सकते हैं, या अपने इसको एक और बोल सकते हैं हलवा। किसान के लिए हलवा तैयार करता है, यानी भूमि की हलवा भी कहा जाता है इसको। मिट्टी का मर्दा का हलवा किसको कहा जाता है, केचुआ को कहा जाता है। और अपन को एक थोड़ा सा पॉइंट इसमें ध्यान रखना, मधुमक्खी के अंदर ये लाभदायक कीट है। कौन सा है, लाभदायक, यानी लाभदायक कीट, यानी परागण में सबसे ज्यादा योगदान मधुमक्खियों का होता है ज्यादातर। एक तो अपन को ये याद हो गया। आगे बात करते हैं कि सर एक और है बीटी कल्चर, का नाम सुना होगा। जो बीटी कल्चर जो शब्द है वो कौन सी लैंग्वेज का, तो वो याद रखना लैटिन भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। यहाँ पे याद रखना लैटिन भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द। एक तो अपन को याद रखना। बीटी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है, वो भी बात कर लेते हैं। अंगूरों के बारे में अध्ययन करना। किसके बारे में अध्ययन करना, अंगूर की खेती का अध्ययन करना। अंगूर की जो खेती है का अध्ययन करना। अंगूर की खेती का अध्ययन करना क्या कहलाता है, बीटी कल्चर कहलाता है। और अपन को याद रखना है, जैसे कई बार पूछता कि अंगूर है वो कौन सी विधि के सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, तो पांडाल विधि के सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। ये भी अपन को याद रखने योग्य क्वेश्चन। अंगूर का नाम ये क्या है, बीटिस वेनिफेरा, इसलिए याद रखना बीटी कल्चर। और कौन सी भाषा से लिया गया, लैटिन भाषा से लिया गया है। मुख्य पॉइंटों की ओर अपन को ज़्यादा ध्यान देने योग्य है। जैसे आगे बात करते हैं अपन सर, ये लैटिन भाषा ही चल रही है पूरी पूरी। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर अपने याद रखना। ये फिश कल्चर लिखा मैंने, ये भी लैटिन भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का शब्द। ये अपना लैटिन भाषा का शब्द है। और इसमें किसका अध्ययन किया जाता है, मत्स्य पालन का अध्ययन करना। मत्स्य
यानी मछली पालन, मत्स्य पालन का अध्ययन करना। बीटी ये अपन को याद रखना, फिशिकल्चर कहलाता है। जो पूछने योग्य क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग लिखवा रहा हूँ। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा और लिख देते हैं। विटिकल्चर हो गया, इसके अलावा अपन को ध्यान देना है योग्य बात है जैसे हॉर्टिकल्चर। अब आगे बात कर देते हैं हिंदी में। हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो हॉर्टिकल्चर खुद एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द बेटा? लैटिन भाषा में। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? फल है, सब्जियां है, फूल है, और यानी जैसे जितने भी पेड़ पौधे हैं, जैसे फल हो गई, सब्जियां हो गई, फूल हो गए, इनके बारे में अध्ययन करते हैं, हॉर्टिकल्चर के अंदर आता है। और हॉर्टिकल्चर के अंदर अपन को ध्यान रखना कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। हॉर्टियस, हॉर्टियस शब्द अलग हो जाता है और कल्चर शब्द कल्टीवेशन। हॉर्टियस मतलब होता है गार्डन। गार्डन, गार्डन में क्या होता है? पेड़ पौधे वगैरह लगे होते हैं। तो अपन को इस सारी जानकारी अपन को ऐसे कैसे याद रखना। आगे बात करते हैं, एक और इनकी एक शाखा आती है हॉर्टिकल्चर की, वो भी काफी शानदार है, ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर आपसे पूछे कौन सी भाषा का शब्द है बेटा? तो ओलेरिकल्चर अपन को ध्यान रखना लैटिन भाषा का शब्द है। ओलेरिस मतलब होता है पोट हरप, कल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन करना, सब्जियों के बारे में अध्ययन करना। इतना थोड़ा सा लिख देता हूँ, चलो कोई बात नहीं। सब्जियों के बारे में अध्ययन करना, मैं अलग से एक टॉपिक लेके आऊँगा, कृषि विज्ञान की शाखा है उसके अंदर करवाऊंगा, अपना अभी लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। सब्जियों के बारे में अध्ययन करना, अध्ययन करना। ये तो हो गया पॉइंट यहाँ तक क्लियर कट। अपन बात करें सर ओलेरिकल्चर के बारे में, थोड़ा सा एक और पॉइंट लिख देता हूँ। चलो यहाँ तक ठीक है, आगे बाद में बात करेंगे। एक और अगली शाखा ये देख लेते हैं, फ्लोरिकल्चर। कौन सी कल्चर बेटा? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, जैसे फ्लोरिकल्चर यानी फूल वगैरह होते हैं ना, फूलों के बारे में अध्ययन करते हैं। फूल या लैटिन भाषा का शब्द है, और इसके अंदर अपन को याद रखना किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों का अध्ययन किया जाता है। फूलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन करना फ्लोरिकल्चर। अपन को अच्छे से याद होना चाहिए, किसका अध्ययन? फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों का अध्ययन किया जाता है फ्लोरिकल्चर के अंदर। अब आगे अपन बात करते हैं, जैसे कि एक और शब्द आ जाता है, जैसे सर कोशिका है, जिसे रॉबर्ट हुक ने खोजा था। कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका जो है सेल, जो वर्ड है अपन को याद रखना है सेल, वो कौन सी लैंग्वेज से लिए गए थे? वो भी लैटिन भाषा का। कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का। ये अपन को याद रखने योग्य क्वेश्चन है, अगर पूछ ले तो यार, हालांकि अपना को तो इतना डीपली नहीं पता। तो अपने सबसे पहले बात करें, जैसे मेन पॉइंट की ओर लेके जाते हैं। आपसे पूछ ले कि सर कोशिका है, उसका कौन सी भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का। अगर साइटोलॉजी है तो ग्रीक भाषा का शब्द है। यहाँ तक अपनी बात समझ में आ गई होगी, थोड़ी बहुत 10-20% तो आई होगी। अपना आगे बात करते हैं सर, आगे यहाँ से लिखते हैं। आपसे पूछ ले कि जैसे एक्सटेंशन होती है, आउट ऑफ स्ट्रेचिंग इन प्रसार शिक्षा, इसको बोलते हैं प्रसार शिक्षा। ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हो जाता है, कृषि प्रसार हो जाता है, प्रसार शिक्षा लिख लेता हूँ। और जो प्रसार शिक्षा है उसके अंदर क्या होता है कि ये कौन सी भाषा का? ये भी लैटिन भाषा का शब्द। कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का। प्रसार शिक्षा के अंदर क्या होता है कि कोई चीज़ होती है ना, उसको स्ट्रेचिंग होती है, जैसे फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में स्टडी किया जाता है पूरा पूरा, उनको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में अपना बात करेंगे सर, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का नाम सुना होगा।
एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स यानी कृषि अर्थशास्त्र, जो एडम स्मिथ इसके जनक, वो अपने अलग से बात करेंगे। कृषि अर्थशास्त्र, ये भी कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, तो ये भी अपन को याद रखना, ये भी लैटिन भाषा से। यहाँ तक अपन बात कर चुके हैं, आगे बात करते हैं सर। मार्केट है यानी बाजार, वो भी कौन सी लैंग्वेज से ले गए, लैटिन लैंग्वेज से ले गए, लैटिन भाषा का सब अपन को ये अच्छे से याद रखना चाहिए। आगे बात करते हैं, जैसे कम्युनिटी, सामुदायिक, ये भी कौन सी भाषा है शब्द बेटा, ये भी लैटिन भाषा है। ये अपन को अच्छे से याद होना चाहिए, पूरे पूरे जितने भी लैटिन भाषा के शब्द हैं वो ज़्यादातर मैंने लिखवाए आपको। अगर कोई छोटे मोटे और भी छूट गए हो तो आप खुद भी लिख सकते हैं, इतना सा। अपने इतने सारे लैटिन भाषा के बारे में बात की है, अपन को सारे के सारे जितने भी कल्चर है, जैसे लेक कल्चर आ गया, वो सारे के सारे कल्चर वाले शब्द उसी के अंदर आपको याद करना है। सारे के सारे कल्चर शब्द आ गए, अदर शब्द लिखवा दिए, सारे के सारे शब्द लिखवाए। अपन बात करते हैं सेकंड टॉपिक की ओर जाते हैं। सेकंड वर्ड कौन सा है, तो सेकंड वर्ड की ओर जाते हैं। तो अपन देखो सबसे पहले ध्यान रखना है, ये तो हो गई अपनी बात लैटिन वर्ड की। अब बात करेंगे अपने ग्रीक भाषा के शब्द। दूसरा शब्द कौन सा है, ग्रीक भाषा का। ग्रीक वर्ड्स, अब ग्रीक वर्ड्स के अंदर अपन बात करेंगे सबसे पहले अपने अच्छे से समझना। कोई शब्द है, इंग्लिश शब्दावली के अकॉर्डिंग आपको देखना है तो वाई शब्द देखना, और अगर हिंदी के अनुसार आप देख रहे हो तो लास्ट में या तो लॉजी देखना या नॉमी शब्द देखना। आपको मैं पहले कह देता हूँ, जब पेपर के अंदर दोनों लैंग्वेज में पेपर आता है, पेपर में जब देख रहे हो और कोई शब्द है जिसके लास्ट में वाई शब्द लगा हुआ है, तो आप समझ जाना वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। कुछ अपवाद भी होते हैं, वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे, जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में वाई शब्द आए तो ग्रीक भाषा का होगा। कौन सी भाषा का होगा, ग्रीक भाषा का होगा। एक तो ये अपन को याद रखना। दूसरा पॉइंट अपन एक और लिख लो, जिस शब्द के अंत में, जिस शब्द के अंत में, ये तो लॉजी याद रखना है, कौन सा, लॉजी। दूसरा अपन कोमा लगा के लिख सकते हो, नोमी। नोमी शब्द, शब्द आए तो वो भी कौन सी भाषा का होंगे, ग्रीक भाषा। कुछ स्पेशल उनको ध्यान देने योग्य बात है, अपने बाद में बात करेंगे। सबसे पहले सर ये पॉइंट अपन ने लिख लिया और यहाँ तक अपने को समझ में भी आया। अब जैसे एक अपवाद याद रखना, सबसे पहले तो अपवाद बहुत ज़बरदस्त वाला है कि इंग्लिश में लिख रहा हूँ होमोलॉजी, लास्ट में वाई दिख रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है, पर ये अपवाद है। क्या है बेटा, अपवाद है, ये ध्यान रखना। यहाँ से एक डब्बा बना दूंगा, उसके अंदर लिख दूंगा अपवाद। अपवाद पूछे तो कौन सा है, पोमोलॉजी, और ये पोमोलॉजी ये लिख दिया मैंने, पोमोलॉजी। ये भी आपको मैंने एक सेकंड नीचे ज़्यादा हो गया, पोमोलॉजी, ये भी आपको मैं ये देख। अब सर पोमोलॉजी के बारे में अपन पूरी जानकारी ले लेते हैं यहाँ से, क्लियर कट। ये अपवाद हैं वो कौन है,
पोमोलॉजी। यहाँ तक अपने बात समझ में आई, क्लियर कट, वेरी गुड। अब बात यहाँ से करते हैं तो इसके बारे में सर पोमोलॉजी होती क्या है, अब कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है ये बताते हैं। पोमस, जो पोमस शब्द है, पोमस का अर्थ होता है फ्रूट्स। क्या होता है बेटा? फ्रूट्स, यानी फल। वो तो है कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है? लैटिन भाषा से। कौन सी भाषा का ये लैटिन भाषा का। कौन सी भाषा से लिया गया? लैटिन भाषा से लिया गया। और दूसरा जो शब्द है वो कौन सा है? लोगस। जो लोगस को अपन बोल सकते हैं डिस्कोर्स बोल सकते हैं, डिस्कोर्स के अलावा स्टडी बोल सकते हो आप, जैसे आपकी इच्छा। इसका अर्थ होता है अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन। बस अपन को याद रखना ये कौन सी भाषा है शब्द? यह है ग्रीक भाषा। ये अपन को यहाँ तक समझ में आए। अब आपसे पूछा सर पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो अपने एक लैंग्वेज में लिख सकते हैं फलों के बारे में अध्ययन करना। किसके बारे में अध्ययन करना? फलों के बारे में अध्ययन करना। फलों के बारे में अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? पोमोलॉजी कहते हैं। फलों के बारे में अध्ययन करना, फलों के बारे में अध्ययन करना पोमोलॉजी कहलाता है। अपन को अच्छे से याद रखना है योग्य क्वेश्चन है। अब बात करेंगे सर ये तो अपवाद की हो गई। पोमोलॉजी के जनक कौन थे? पोमोलॉजी के जनक थे कौन? यहाँ चलो लिख ही देता हूँ उसके बारे में, थोड़ी सी कहानी है, ज़्यादा बड़ी कोई कहानी है नहीं, यहाँ लिख देता हूँ पोमोलॉजी के बारे में। इसके जो जनक है वो कौन है? जनक पूछे तो कौन है साहब? केएल चड्ढा है। केएल चड्ढा साहब है, डॉक्टर केएल चड्ढा इसके जनक है पोमोलॉजी की। दूसरा आपसे पूछ ले कि सर पोमोलॉजी के जो है जनक वो केएल चड्ढा है, और पोमोलॉजी एक के और जनक है वो भी आपको याद रखना, सुनहरी क्रांति के जनक है। कौन सी क्रांति की? सुनहरी क्रांति के जनक। एक तो यह ध्यान रखना सुनहरी क्रांति के जनक कौन है? केएल चड्ढा। और केएल सुनहरी क्रांति का जो संबंध है वो क्या है? अपन को याद रखना कि हॉर्टिकल्चर से अपन ज़्यादातर आती है, अपन को याद रखना पोमोलॉजी से रिलेटेड होता है। किससे रिलेटेड होता है? पोमोलॉजी से रिलेटेड। ये भी अपन को अच्छे से याद है होना चाहिए। तो यह इतना सा पॉइंट अपन को एक्स्ट्रा ऐड कर देना है इसके अंदर। आगे बात करेंगे सबसे पहले सर लॉजी वाले शब्द सारे समझ में आ गए मेरे। अपने एक और है जो मदर ऑफ एग्रीकल्चर। अपने बात करेंगे सबसे पहले एग्रोनॉमी। इसी के अंदर एग्रोनॉमी। देखो बेटा आपको मैंने लास्ट में बोला था इंग्लिश वर्ड देख लेना, आप हिंदी वर्ड को भूल जाए, हिंदी वर्ड कुछ काम नहीं आए। आपको इंग्लिश वर्ड जैसे वाई लास्ट में आ रहा है तो अपन को पता चल रहा है कौन सी लैंग्वेज का हो गया। ये ग्रीक भाषा का शब्द हो गया। कौन सी भाषा का हो गया? ग्रीक भाषा का शब्द हो गया। यहाँ से ही समझ में आ रहा है ग्रीक भाषा का शब्द। लास्ट मैंने बोला था कि वाई शब्द आना चाहिए लास्ट। वाई शब्द देखना, उधर कल्चर देखना मुख्य रूप से, जो अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो ये ग्रीक भाषा का शब्द हो गया। अब जैसे एग्रोस, एग्रोस का मतलब क्या होता है? देखो एग्रोस का मतलब होता है फीड। नोमिस का मतलब होता है नोमिस, नोमिस का मतलब होता है मैनेज, या आप मैनेज बोल सकते हो या मैनेजमेंट। या अपन बोल सकते हैं खेत का प्रबंधन करना, या मैनेज को बोल सकते हैं अपन मैनेजमेंट करते हैं या प्रबंधन करते हैं, या उसका ध्यान रखना अच्छे से बोल सकते हैं खेती का प्रबंधन करना। खेत का प्रबंधन करना क्या कहलाता है? एग्रोनॉमी कहलाता है। ये अपन को बात यहाँ तक समझ में आई। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा कौन से शब्दों से? दो भाषा के शब्द है। दोनों कौन से? एग्रोस भी ग्रीक भाषा का, दूसरा नोमस भी ग्रीक भाषा के शब्द है। दो ग्रीक भाषा के शब्द हो गए। आपसे बोले सर एग्रोनॉमी के जो जनक है वो कौन है? ये थोड़ा सा पॉइंट अपन को ऐड कर लेना। ये जनक ही है। यहाँ से अगर पोमोलॉजी का लिखवाए तो इसका भी लिखवा देता हूँ, पीटर डिक्रेजेंसी। ये अपन को ये इतना सा और ऐड कर लो इसी के साथ। पीटर डिक्रेजेंसी इसके जनक हो गए साहब। तो ये भी अपन को याद रखने योग्य क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं।
इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं तीसरे जो मुख्य रूप से जो भी ब्रांच है तीसरे नंबर की, दूसरे ये दूसरे नंबर की ब्रांच है। इसके बाद हम बात करें एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी यानी इसको अपन बोल सकते हैं कीट विज्ञान। एंटोमोलॉजी को क्या बोल सकते हैं? एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी ये कीट विज्ञान, यानी इसके अंदर अपन को सबसे पहले तो याद रखना कीटों के बारे में अध्ययन करना। किसके बारे में? कीटों के बारे में अध्ययन। कितना लिख देता हूँ, कीटों के बारे में अध्ययन करना। जैसे सबसे पहले बात करेंगे सर कीट है वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो अपन को याद रखना ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से लिखा है एंटो प्लस नोमस, ऐसे तीन वर्ड है, अपन को ध्यान रखना है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। सबसे पहले आपसे पूछ ले कि साहब एंटोमोलॉजी होता है कीट विज्ञान होता है, उसका जनक कौन है विश्व के अंदर? तो कीटों के बारे में अपन ध्यान रहना, इसका जो जनक है उसका नाम है विलियम किर्बी। कौन है? विलियम किर्बी। ये यहाँ पे लिखवा दिया मैंने। कीटों के बारे में अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। सर लाभदायक कीट कौन सा है? नुकसान, ज़्यादातर नुकसानदायक कीट होते हैं, लाभदायक तो 3-4 कीट ही, वो अपन को अलग से जब एंटोमोलॉजी पढ़ाएंगे उस टाइम पर पढ़ा दिया जाएगा, अपन को यह ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अगली ब्रांच कौन सी आती है, तो लिखिए फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी बोल दो या अपने इसको ही बोल सकते हैं प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी यानी पादप रोग विज्ञान। पादप रोग विज्ञान, पादप रोग विज्ञान इसको बोलेंगे फाइटोपैथोलॉजी को। पादप रोग विज्ञान या पादपों के अंदर जो बीमारियां होती है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? पादपों के अंदर कोई जो बीमारियां होगी उसके बारे में अध्ययन किया जाएगा पूरा। फाइटोपैथोलॉजी बोलो या आपके जो। अब सबसे पहले बात करेंगे इसके बारे में, थोड़ी थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले फाइटोपैथोलॉजी एक ही वर्ड है या बेटा अलग वर्ड नहीं? क्लियर? देखो फाइटोपैथोलॉजी के अंदर बात करते हैं। सबसे पहले आपने अच्छे से सुनना है इसको। फाइटोपैथोलॉजी जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज से लिया गया? ग्रीक भाषा का शब्द, ग्रीक भाषा का शब्द। अब आपसे पूछ ले कि साहब इसके पैथोलॉजी की जो प्लांट पैथोलॉजी के विश्व के जो जनक पूछे कि आपसे वर्ड के जनक कौन है, तो अपन को याद रखना है। और भारतीय जनक कौन है? भारतीय जनक। देखो दोनों के अंदर अपन को याद रखना है कि अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय जनक कौन है और विश्व के जनक कौन है, तो भारतीय जनक के अंदर तो कौन आ जाएगा? तो अपन को याद रखना है सबसे पहले बाजरे के अंदर एक रोग हुई थी, खोज हुई थी, वो किसने की थी? ईजी बटलर ने। किसने की थी बेटा? ईजी बटलर, ईजे बटलर। याद रखना किसने की थी? इसने कब की थी? 1907 के अंदर खोज हुई थी। और बाजरे के अंदर एक बीमारी हुई थी हरित वालित। कौन सी हुई थी? हरित वालित रोग। हरित वालित रोग जिसको राजस्थानी भाषा के अंदर जोग या छाछा इनके नामों से जाना जाता है। 1907 के अंदर हुई। अब विश्व के जनक कौन है? एंटोन डिवेरी। एंटोन डिवेरी। एंटोन डिवेरी आपको पता है कि सबसे पहले इसने खोज की थी इस पादप रोग विज्ञान के जनक के बारे में। ये अब सबसे पहले सर कैसे हुई थी? इसने क्या किया? 1845 या 43, 1843 45 के अंदर, 1845 के अंदर एक बीमारी हुई थी आलू के अंदर, और वो कहाँ पे हुई थी? आयरलैंड में, जिसको आयरलैंड का अकाल भी कहता, और उसको बोलते हैं आलू की कचेती अंगमारी रोग। अंगमारी रोग, इसको याद रखना, अंगमारी रोग। और इसको आयरलैंड का वहाँ पे जैसे आयरलैंड के अंदर अकाल पड़ा था 1845 के अंदर, और काफ़ी लोग इसके अंदर मारे गए थे। तो अपन को यह ध्यान रखने योग्य है। उस टाइम पे एंटोन डिवेरी साहब ने इसकी खोज की, वहाँ पे इस प्लांट पैथोलॉजी रोगों के बारे में बताया गया सबसे पहले। तो अपन को ध्यान रखना, जैसे फाइटोपैथोरेंटिफस यानी पी से याद रख लेना,
और इसके अंदर हरित वाली। जब अपने इंट्रोडक्शन क्लास क्या है इसमें, अगली जो शाखा है चौथी कौन सी है, अगली शाखा कौन सी है, चौथी है। अगली शाखा देखते हैं निमेटोलॉजी, निमेटोलॉजी, निमेटोलॉजी के बारे में अपन बात करते हैं। निमेटोलॉजी हिंदी वर्ड भी लिख रहा हूँ, इंग्लिश भी लिख रहा हूँ। देखो सूत्रकर्मी विज्ञान बोलते हैं इसको, किसके, सूत्रकर्मियों के बारे में अध्ययन करना, सूत्रकर्मियों के बारे में अध्ययन करना, अध्ययन करना, ये भी अपन को याद रखना है। अभी आपसे पूछा कि सर कौन सी लैंग्वेज से लिया गया, तो ये लैटिन, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है, ग्रीक भाषा का शब्द है। ये भी अपन को छाप लो दिमाग के अंदर। दूसरी बात अपन को याद रखना है निमेटोलॉजी है। निमेटोलॉजी के अंदर अपन को सबसे पहले तो याद रखना है सर इसके जनक कौन है। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व के जनक कौन है, तो विश्व के जनक तो एनिया कोब है। कौन है, एनिया कोब। सर भारतीय कौन है, तो भारतीय के अंदर जैसे बात करें तो भारतीय जनक पूछे तो निधम का नाम आता है, यह कई जगह लिखा करा है। विस्टीन का नाम भी आ जाता है। ये अपन को 2 पॉइंटों पे याद रखने योग्य है। तो आगे बात करते हैं अपन। सर इसके बाद में अगली शाखा कौन सी आती है, अगली शाखा अपन बात कर देते हैं जैसे कि साइटोलॉजी, साइटोलॉजी यानी साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आपको खुद को ही पता है, कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये भी अपने ऐसे शॉर्ट लिख रहा हूँ। जैसे आपसे पूछ ले कि सर मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी ये भी कौन, मौसम विज्ञान का अध्ययन करना। ये सब के सारे जो वर्ड है मैं एक साथ लिखा हूँ। इसके अलावा देखो 7वें नंबर पे पेडोलॉजी, पेडो यानी पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, वो भी अपना बात कर देते हैं पूरी। दूसरा आ जाता है इंडेफोलॉजी, इंडेफोलॉजी पेडोलॉजी हो गया, इंडेफोलॉजी हो गया। आगे लिखते हैं, यहाँ से फिर वहां से खींचूंगा पूरा डंडा। 9वां नंबर पर लिखूं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। 10वां नंबर पे इकोलॉजी, इसके अलावा लिखो हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी यानी हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी। अब सारे के सारे जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज का है, ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक भाषा का शब्द है। देखो हीमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन किया जाता है और इकोलॉजी में पारिस्थितिकी तंत्र है पूरा पूरा। ये भी आपको याद रखने योग्य है। अभी मैं इतना ही काफ़ी समझा रहा हूँ। पेडोलॉजी, रेंडेपोलॉजी सॉइल साइंस की ब्रांच, ये खुद है। इसके जो सॉइल साइंस वो लैटिन लैंग्वेज का है। मेट्रोलॉजी के अंदर मौसम के बारे में अध्ययन किया जाता है। ये अपन को इतना तो अपन को ध्यान रखने योग्य है। आगे बात करते हैं, आगे लेके जाता हूँ। देखो बात और कर लेते हैं, 2-3 वर्ड और लिखवा देते हैं अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ ही जाए।
कि साहब आपसे पूछ ले कि जैसे मसाला शब्द है, नोट करके क्वेश्चन है, वो कौन सी भाषा का शब्द है? मसाला, मसाला शब्द की, मसाला शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा में हुई है? तो अपन को ध्यान रखना है ये लैटिन भाषा का शब्द, कंफ्यूजन बीच में भूल गया था इसलिए अब याद आ गया, ये लैटिन भाषा का। ये जितने भी थे ग्रीक भाषा के शब्द वो पूरे हो गए। आगे बात करते हैं अपन संस्कृत भाषा के शब्द। कौन सी भाषा के शब्द है? संस्कृत भाषा के शब्द। 3 वर्ड बात करेंगे अपन संस्कृत भाषा के शब्द। संस्कृत भाषा के अंदर अपन को याद रखना सबसे पहले गन्ना, यानी कौन सा लिखना है बेटा? गन्ना, यानी शुगर केन। दूसरा आ जाएगा कौन सा? कपास, यानी कॉटन। इसके अलावा अपन को याद रखना है खाद है, यानी मैन्योर। इसके अलावा अपन को ध्यान देखना है नीम, इसके अलावा आप बताइए, कपास है, गन्ना है, खाद है, नीम है, अदरक जिसको जिंजर बोलते हैं, भैंस भैंस होता है। इसके अलावा अपना बात करें जैसे कृषि, इसके अलावा अपना लास्ट वर्ड याद रखना जो, यानी बार्ली। ये सारे के सारे जो वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज में लिए गए? संस्कृत भाषा के। कौन सी भाषा के शब्द है? संस्कृत भाषा। अपन को याद रखना है 7 के 7 वर्ड याद होने चाहिए। ये सारे के सारे कौन सी भाषा से लिए गए? संस्कृत भाषा से लिए गए हैं। आगे बात करते हैं अगला वर्ड, एक यहाँ ही लिख देता हूँ, जगह खाली है। एक जो वर्ड हो रहा है नहीं, उसको आगे। चौथा वर्ड देखिए, एंग्लो, एंग्लो सेक्शन। इसके अंदर अपन बात करेंगे सबसे पहले कौन आता है, कौन सी भाषा शब्द है? भूपृष्ठकरण जो शब्द है वो एंग्लो सेक्शन भाषा का शब्द। भूपृष्ठकरण को क्या बोलते हैं? टीलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टीलेज। अपन को ये ध्यान रखना है सर, जो कृषि के अंदर अपन एक्टिविटी करते हैं वो सारी सारी जो ऑपरेशन करते हैं उसको टीलेज कहा जाता है। अब सबसे पहले तो पॉइंट ये ध्यान देना है कि सर टीलेज के बारे में 2-3 वर्ड लिखवा देता हूँ। इसके जो जनक है वो कौन है? तो जनक एक है कौन? जेथ्रोटूल। जेंथ्रोटूल है। कौन है? जेंथ्रो, इसके जनक है जेंथ्रोटूल। जेंथ्रोटूल इसके जनक है। तो ये पॉइंट याद रखना। जेंथ्रोटूल के बारे में 2 पॉइंट लिखे। खरपतवार विज्ञान के जनक है एक, तो किसके जनक है? खरपतवार विज्ञान के जनक है एक तो। और साहब ने एक पुस्तक और लिखी, किताब और लिख दी बैठे बैठे ने, और कुछ नहीं किया। उस बुक का नाम है ट्रिपल एच, यानी अपन ट्रिपल एच का पूरा नाम लिख देता हूँ यहाँ पे इधर लाके। उसका नाम है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री किताब और लिख दी। एक और आता है, यहाँ लिख देता हूँ रेड पेन से, शून्य भूपृष्ठकरण। कौन सा भूपृष्ठकरण? शून्य भूपृष्ठकरण। आपसे बोले कि शून्य भूपृष्ठकरण का जनक, शून्य भूपृष्ठकरण का जो जनक है वो कौन है? तो अपन को ये देखो, शून्य भूपृष्ठकरण के बारे में पूरी जानकारी बताते हैं यहाँ से। और शोइंग एडवेंचर, ये तो ऐसे ऐसे लिख के इधर लेके जाता हूँ। और शून्य भूपृष्ठकरण के बारे में सबसे पहले तो याद रखना है, इसके जो जनक है वो उसका नाम है जीबी ट्रिपलेट। कौन है? जीबी ट्रिपलेट।
जीवी ट्रिपलेट इसके जनक। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? आपसे पूछे शून्य भूप्रेक्षण की शुरुआत हुई 1950 के अंदर यूएसए में। कहाँ से हुई? यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से शुरुआत की गई थी। ये भी अपन को याद रखने योग्य क्वेश्चन है। तो ये एंग्लो सैक्सन वर्ड भी खत्म हुआ। आगे बात करते हैं रोमन भाषा के शब्द। अगला 5वां नंबर लगाओ, रोमन भाषा के शब्द। रोमन भाषा के अंदर अपन को याद रखना अनाज, जिसको अपन बोलते हैं क्या? सीरियल। क्या बोलते हैं बेटा? सीरियल्स। यही भी रोमन भाषा का शब्द है। रवि भी रोमन भाषा का। खरीफ भी कौन सी भाषा का? रोमन भाषा का। और जाहिद भी कौन सी भाषा का शब्द है? तो अपन को याद रखना ये भी रोमन भाषा से लिया गया शब्द। आगे बात करते हैं 6ठे नंबर, यहाँ लगा देता हूँ 6 नंबर में फ्रेंच भाषा का शब्द। फ्रेंच भाषा के शब्द सबसे पहले तो याद रखना फ्रेंच भाषा के अंदर आ जाता है ट्रैक गार्डनिंग। ट्रैक गार्डनिंग जो शब्द है वो फ्रेंच भाषा का शब्द। और एक याद रखना आर्थ्रोपोडा। अगला जो 7वां नंबर पर लिखो, अरबी भाषा का शब्द। अरबी भाषा का वो अपन को याद रखना कौन सा आएगा? मानसून। अरबी भाषा का शब्द। देखो आपने इतना पढ़ा, फ्रेंच भाषा के शब्द, अरबी भाषा के शब्द, ये सारी की सारी भाषाएं अपन पढ़ते गए हैं। अपन बात करते हैं, जैसे आगे बात करेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, एक लास्ट वर्ड और पढ़ लेते हैं 8वां नंबर का। ये आपने सभी नोट कर लीजिए, साथ के साथ लिखते जाइए। इससे क्या होता है? लिखने से याद रहेगा, बिना लिखने से याद नहीं होने वाला। आप जैसे सबसे पहले बोलेगी 8वां नंबर, एक और वर्ड लिख लीजिए, स्पेन। स्पेन जो भाषा का शब्द है वो है मेज। मेज जो शब्द की उत्पत्ति हुई वो स्पेन भाषा का शब्द है, मक्का। ये भी अपन को दिमाग के अंदर छापना है। यहाँ तक अपन ने पढ़ा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और डेली की डेली आपकी क्लासें यूट्यूब के ऊपर डेली की डेली आपको आएगी। थैंक यू। इसी के साथ में कल मिलते हैं।